औरंगजेब आलमगीर के दरबार में एक बहरूपिया आया और उसने कहा, बावजूद इसके कि आप रंग रामेश गाने बजाने को बुरा समझते हैं शहनशाह मुअज़्ज़म, लेकिन मैं फ़नकार हूँ और एक फ़नकार की हैसियत से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और मैं बहरूपिया हूँ, मेरा नाम कुंदन बहरूपिया है, और मैं ऐसा बहरूप बदल सकता हूँ आपको जो अपने इल्म पर बड़ा नाज है। मैं आपको धोखा दे सकता हूँ और मैं बच्चा देकर बड़ी कामयाबी के साथ निकल जाता हूँ। औरंगजेब आलमगीर ने कहा, तुम्हारी बात वक्त ज़ाया करने के मुतरादिफ है। मैं तो इस शिकार को भी बेकार काम समझता हूँ। ये तुम मेरे सामने दावा कर रहे हो, इसको मैं कोई अहमियत नहीं देता। उसने कहा, हाथ कंगन को आरसी क्या, अब इतने बड़े शहनशाह हैं, दानिश में अपना जवाब नहीं रखते। मैं भेस बदलूंगा, आप पहचान कर दिखाइए। तो उन्होंने कहा, मंजूर है। उसने कहा, हुजूर आप वक्त के शहनशाह हैं, अगर तो आपने मुझे पहचान दिया तो मैं आपके देनेदार हूँ, लेकिन अगर आप मुझे पहचान ना सके और मैंने ऐसा भेस बदला तो आपसे 500 रुपया लूँगा। शहनशाह ने कहा, शर्त मंजूर है। उसे पता चला कि अगले साल शहनशाह मरहटों पर हमला करेगा, चुनांचे वो वहाँ से पा प्यादा सफर करता हुआ उस मुकाम पर पहुँच गया। एक साल के बाद जब अपना लाओ लश्कर लेकर औरंगजेब आलमगीर साउथ इंडिया पहुंचा और बुराव डाला तो थोड़ा सा वो खौफजदा था। जब उसने मराठों पर हमला किया तो वो इतनी मजबूती के साथ कला बंद थे कि उसकी फौजें वो कला तोड़ ना सकी। लोगों ने कहा, यहाँ एक दरवेश वली अल्लाह रहते हैं, उनकी खिदमत में हाजिर हों, फिर दुआ करें, फिर टूट पड़े। शहनशाह परेशान था, बेचारा भागा भागा गया उनके पास, सलाम किया और कहा, हुजूर मैं आपकी खिदमत में ज़रा। तो उन्होंने कहा, हम फ़कीर आदमी हैं, हमें ऐसी चीज़ों से क्या लेना देना। शहनशाह ने कहा, नहीं, आलम इस्लाम पर बड़ा मुश्किल वक्त है, जैसे इंसान बहाने करता है, तो आप हमारी मदद करें, मैं कल उस किले पर हमला करना चाहता हूँ। तो फ़कीर ने फरमाया, नहीं, कल मत करें, परसों करें, और परसों बाद नमाज ज़ोहर। औरंगज़ेब ने कहा, जी बहुत अच्छा। चुनांचे उसने बाद नमाज ज़ोहर जो हमला किया, ऐसा ज़ोर का किया और ऐसे जज्बे से किया, और पीछे फ़कीर की दुआ भी थी, तो ऐसी दुआ के गला टूट गया और फतह हो गई। मफतूह जो थे पाँव पड़ गए। बादशाह मराठों के पेशवा पर फतहमंद कामरान होने के बाद सीधा दरवेश की खिदमत में हाजिर हुआ। बावजूद इसके कि वो टोपियाँ सीखे और कुरान पाक लिख के गुजारा करता था, लेकिन सब्ज रंग का बड़ा सा अमामा पहनता था, बड़े ज़मरुद और जवाहर लगे होते थे। उसने जाकर अमामा उतारा और खड़ा हो गया, दस्त बस्ता, कि हुजूर ये सब आप ही की बदौलत हुआ है। उस फकीर ने कहा, नहीं, जो कुछ किया अल्लाह ही ने किया। उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कुछ पेश करना चाहता हूँ। दरवेश ने कहा, हम फ़कीर लोग हैं। औरंगज़ेब ने कहा, 2 परगने, 2 बड़े बड़े कस्बे, इतने बड़े जितने आपके औकात और पत्तों की हैं, वो आपको देता हूँ, और आइंदा 5-7 पुश्तों के लिए हर तरह की माफ़ी है। उसने कहा, बाबा हमारे किस काम की है ये सारी चीज़ें, हम तो फ़कीर लोग हैं, तेरी बड़ी मेहरबानी। औरंगज़ेब ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन वो नहीं माना, और बादशाह मायूस होकर वापस आ गया, और औरंगज़ेब अपने तख्त पर आकर बैठ गया। जब वो एक फरमान जारी कर रहा था तो ऐन उस वक़्त कुंदन बहरूपिया उसी तरह मनके पहने आया। तो शहनशाह ने कहा, हुजूर आप यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए, मुझे हुक्म देते, मैं आपकी खिदमत में हाजिर होता। कुंदन ने कहा, नहीं शहनशाह मुअज़्ज़म, अब ये हमारा फ़र्ज़ था, हम आपकी खिदमत में हाजिर होते तो जनाब अली, मैं कुंदन बहरूपिया हूँ, मैं ये 500 रुपये मुझे इनायत फरमाएं। उसने कहा, तुम वो हो? कुंदन ने कहा, हाँ वही हूँ, जो आज से 1.5 बरस पहले आपसे वादा करके गया था। औरंगज़ेब ने कहा, मुझे 500 रुपये देने में कोई इतराज़ नहीं है। मैं आपसे ये पूछता हूँ, जब मैंने आपको 2 परगने और 2 कस्बे की माफ़ी दी, जब आपके नाम इतनी ज़मीन कर दी, जब मैंने आपके साथ पुश्तों को ये रियायत दी कि इस मेरी मलकियत में जहाँ चाहें जिस तरह चाहें रहें, आपने उस वक़्त क्यों इनकार कर दिया? ये 500 रुपया तो कुछ भी नहीं। उसने कहा, हुजूर बात यह है कि जिनका रूप धारा था उनकी इज्जत मकसूद थी,
وہ سچے لوگ ہیں، ہم جھوٹے لوگ ہیں۔ یہ میں نہیں کر سکتا کہ روپ سچوں کا دھاروں اور پھر بے ایمانی کروں۔